बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए इजी ट्रिक्स सीखेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ जाए, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 12। सो अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो अब आपको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 स्क्वायर, सो इट इज़ इक्वल टू 3। अगर आ जाए 16, तो आपको पता है 4 स्क्वायर, सो ये कैंसिल हो जाएंगे 4। इसी तरह अगर आ जाए 64, तो आपको पता है वो है 8 स्क्वायर, तो आपका आंसर आ रहा है 8, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाते हैं। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो उसके लिए आपने ट्रिक्स करनी है। ट्रिक इस तरह है कि आपने देखना है कि 12 किस रेंज में आता है। फॉर यहाँ पे देख ले, 12 आ रहा है 9 और 16 के रेंज में, सही है। तो 9 का स्क्वायर रूट आ रहा है 3 और 16 का स्क्वायर रूट आ रहा है 4। तो अब आपने क्या करना है, 9 और 16 के रेंज में आ रहा है, तो आपने जो मिनिमम रेंज है, जो छोटा है, उसको लेना है। सो आपने यहाँ 4 को नहीं लेना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपका आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। अब वो समथिंग क्या है वो हमने मालूम करना है। वो समथिंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होगा। सो अब आपने क्या करना है कि 3 है, सो आपने 3 को डबल करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है 6। 6 कहाँ से आ गया है, 3 को मैंने डबल कर दिया। क्लियर है। अब नीचे आ गया डिनोमिनेटर में 6। अब नोमिनेटर में हम क्या करेंगे, जो आपका ओरिजिनल नंबर है 12, उससे आपको जो मिनिमम रेंज वाला है 9, ये माइनस करना है। 12 से आपने 9 माइनस करना है। ये नंबर हमने ख़त्म कर दिया था, सही है। सो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे आ गया 3। अब 3/6, सो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2। 1/2, 1 को अगर आप 2 पे डिवाइड कर दे तो आपके पास आएगा 0.5। सो आपका ये यहाँ पे आ रहा है 3.5। लेकिन अगर आप ये कैलकुलेटर से कर ले तो ये 3.48 या समथिंग आएगा। सो ये वैल्यू आपकी क्या है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, सही है। स्टेप्स क्या करनी है आपने, 12 है तो 12 रेंज में आ रहा है 9 और 16। अगर आप 3 का स्क्वायर ले ले, 4 का स्क्वायर ले ले, सो इन दोनों के रेंज में आ रहा है। सो आपने मिनिमम रेंज लेना है, 3 लेना है। सो आपका आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। और समथिंग हम मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि 3 को डबल कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई टू 6, तो नीचे लगा देंगे। और फिर जो ओरिजिनल नंबर है उससे जो आपका मिनिमम रेंज से जो स्क्वायर रूट आया था 3, यहाँ पे आप देख ले 3 का क्या है, 9 है, सही है। 3 का स्क्वायर क्या है, 9। सो 12 माइनस 9, तो ये आपका क्या है, इससे 3 आ रहा है 3/6। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको, 1/2 आ रहा है, 1/2 को डिवाइड कर दूँ 0.5, तो आपका आंसर है 3.5 अप्रॉक्सीमेटली। अब इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 31। अब आपने क्या करना है, मालूम करना है कि 31 किस रेंज में आ रहा है। सो आप 5 का स्क्वायर ले लें तो ये आ रहा है 25। 6 का स्क्वायर ले ले तो ये आ रहा है 36। ठीक है जी। अब क्या करना है आपने, ये इन रेंज में आ रहा है। सो आपने मैक्सिमम जो रेंज है इसको नहीं लेना है, मिनिमम को लेना है। ठीक है। सो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 आ रहा है, तो आपका आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग। अब वो समथिंग क्या है, आपने क्या करना है, 5 को डबल करना है। 5 को मैंने डबल कर दिया तो 5 मल्टीप्लाई टू 10, वो नीचे मैंने वो 5 का जो डबल नंबर है वो लगा दिया। अब आपका ओरिजिनल नंबर है 31 और 5 स्क्वायर से आ रहा है 25। सो इससे आपने क्या करना है, 25 को माइनस करना है। यहाँ से आ गया 6, 6/10। 6/10 से आपके पास आ रहा है 0.6। सो आपका आंसर है 5.6 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी। आप 56 स्क्वायर रूट के लिए आप देख ले कि ये किस रेंज में आ रहा है। तो आप देख ले 7 स्क्वायर को 49, 8 स्क्वायर को 64।
तो अब आप देख ले 56, 49 और 64 के रेंज में आ रहा है। सो आपने ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है। सही है। 49 का स्क्वायर रूट आ रहा है 7। सो हमारा स्क्वायर रूट जो 56 का है वो 7 पॉइंट समथिंग होगा। अब जी आपने क्या करना है, 7 को डबल करना है, 7 मल्टीप्लाई टू 14। सो यहाँ पे आ गया 14। नेक्स्ट क्या करना है, ओरिजिनल आपका जो नंबर है वो है 56, इससे आपने 49 को माइनस करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। सो 7/14 यहाँ पे आ जाएगा 1/2। 1/2 से आपका आ रहा है 0.5। सो आपका आंसर है 7.5 अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर पे देख ले तो आंसर आएगा 7.4948 समथिंग इस तरह। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग दैट फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 75। अब अगर टेस्ट में आ जाए 75 और आप लग जाए प्रोसेस करने में 75 स्क्वायर रूट मालूम करने में, तो तकरीबन आपको 5-10 मिनट लगेंगे। सो इजीली आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि आपने दो रेंज मालूम करने हैं परफेक्ट स्क्वायर का, जो 75 किन रेंज में आ रहा है। सो आप देख ले 8 का स्क्वायर ले ले, ये आ रहा है 64। 9 का स्क्वायर ले ले, ये आ रहा है 81। अब आप देख ले 75 इस रेंज में कहीं आ रहा है। सो आपने ये वाला नहीं लेना है, ये लेना है। सो आपका आंसर आएगा 8 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये 64 से बड़ा है। सो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। वो समथिंग आप किस तरह मालूम करेंगे, 8 मल्टीप्लाई टू 16 डबल कर लेंगे, 16 यहाँ पे लगा देंगे। अब ओरिजिनल नंबर आपका है 75, इससे आपने 64 माइनस करना है। सो आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 75 माइनस 64 11। सो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 11/16। अब 8 इंटू 11/16 इससे क्या आ रहा है, 11 को आप डिवाइड कर दे 16 पे। सो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर आप 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 96 आ जाएगा। फिर 4 और 10 14 0। फिर 8 से कर लें। सो यहाँ पे आ जाएगा 8 से 1 2 8 2, इस तरह 0 पॉइंट समथिंग 8 इसी तरह आ जाएगा। सो आपका आंसर आएगा 8.68। कैलकुलेटर से आप कर ले 8.68